UFC 312 की मेन इवेंट और को मेन इवेंट का अनाउंसमेंट डेना वाइट ने कर दिया और सरप्राइजिंगली हमजत चिमाएव को टाइटल शॉट नहीं मिला। टाइटल शॉट किसको मिला? शॉन स्ट्रिकलैंड को। आज की इस वीडियो में बात करेंगे और UFC 310 के अंदर जो जजेस थे ना, उनको रिटायर कर देना चाहिए। इतनी खराब जजिंग मैंने आज तक नहीं देखी। अलेक्जेंडर वोल्कोव जीतने चाहिए थे, क्लियरली जीते हुए थे, लेकिन जजेस ने उनको जिताया नहीं। डेना वाइट को सॉरी मांगनी पड़ी वोल्कोव से। पूरा मामला क्या है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अल्हांद्रे पेंटोजा ने चैलेंज कर दिया डेमेट्रियस जॉनसन को, लेकिन डेमेट्रियस जॉनसन ने मना कर दिया। क्या कह के मना किया है वो भी आज की इस वीडियो के अंदर हम शामिल करेंगे। आज की ये जो वीडियो होगी ना, इसके अंदर UFC का ड्रामा, UFC की लेटेस्ट न्यूज, एक एक नंबर के फाइटर्स जो आज के टाइम पर हेडलाइन बना रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बिलाल मोहम्मद को पहचानने से मना कर दिया सिक्योरिटी ने। और सिक्योरिटी से याद आया, मेहराब दवालिशविली अपने फैंस के साथ एक बार फिर से हाथापाई करते हुए पाए गए। बीच बचाव करना पड़ा सिक्योरिटी को, नहीं तो मेहराब दवालिशविली के हाथों एक और फैन पिट जाता। पूरा मामला आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे भाइयों, आप लोग अगर वीडियोस को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप तक सबसे पहले अमेजिंग वीडियोस पहुंचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहली दो खबरें निकल कर आ रही हैं UFC 312 से। UFC 312 का मेन इवेंट और को मेन इवेंट सेट कर दिया है डेना वाइट ने। ये इवेंट होने वाला है 8 फरवरी को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। अरमान सारूकियान और इस्लाम मखाचेव के कार्ड के बाद ये दूसरा कार्ड होगा 2025 का। इसके अंदर मेन इवेंट और को मेन इवेंट की अनाउंसमेंट UFC ने आज कर दी। मेन इवेंट में शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रेकस डुप्लेसी का रीमैच होगा और को मेन इवेंट के अंदर फाइट करेंगे जांग वेली और टाइटाना सुआरेज। टाइटाना सुआरेज अनडिफीटेड एक फाइटर है, एक ऐसी प्रोस्पेक्ट है जो 2016 से अब तक UFC में 7 बार फाइट कर चुकी हैं और 7 बार जीती हैं। कार्ला एस्पार्जा, एलेक्सा ग्रासो चैंपियंस को वो हरा चुकी है। ये फाइट काफी बैंगर होने वाली है। लेकिन मेन इवेंट की बात करें तो हमजत चिमाएव के फैंस का दिल तोड़ दिया है UFC ने, क्योंकि 100% सभी का मानना यह था कि UFC 312 में फाइनली हमजत चिमाएव को टाइटल शॉट मिलना चाहिए। लेकिन शॉन स्ट्रिकलैंड को रीमैच दे दिया UFC ने। अब आई होप कि ये पहले फाइट की तरह बोरिंग फाइट ना हो जाए। तीसरी जो न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है अल्हांद्रे पेंटोजा की तरफ से। अल्हांद्रे पेंटोजा सबसे डोमिनेंट चैंपियन बनने की रेस में अब आगे होते जा रहे हैं, क्योंकि अपने डिवीजन को उन्होंने क्लियर आउट कर दिया है। किसी भी फाइटर को उठा के देख लो, हर किसी को 2-2, 3-3 बार वो हरा चुके हैं। नंबर 1 कंटेंडर आज के टाइम पर ब्रैंडन रॉयवाल हैं, उनको भी 2 बार हरा चुके हैं। अब UFC 310 के मेन इवेंट में काई असाकुरा को इजी वर्क करके, आसानी से हरा के, चोकआउट करके उन्होंने कॉल आउट कर दिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्लाईवेट ऑफ ऑल टाइम डेमेट्रियस जॉनसन को। और उन्होंने कहा कि हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हमें पता लग जाएगा, अपनी रिटायरमेंट से वापस आ जाओ। लेकिन इस कॉल आउट को मना कर दिया है डेमेट्रियस जॉनसन ने। डेमेट्रियस जॉनसन ने यह कहा कि मुझे फाइट करने के $2 मिलियन और कहीं से भी मिल रहे थे, मैंने उतने पैसों को मना कर दिया, तो क्या मैं UFC में दोबारा से आऊंगा फाइट करने के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब देखिए, डेमेट्रियस जॉनसन को दोबारा से वापस आकर फाइट नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अल्हांद्रे पेंटोजा को फाइट करनी चाहिए मोहम्मद मोकायव से, क्योंकि मोकायव के अलावा मुझे नहीं लग रहा आज के टाइम पर कोई हरा पाएगा अल्हांद्रे पेंटोजा को फ्लाईवेट डिवीजन के अंदर। चौथी न्यूज जो निकल कर आ रही है ना, उससे फैंस, डेना वाइट और मैं थोड़ा बहुत गुस्सा है, और वो है जजिंग। UFC 310 के अंदर जो जज थे, मुझे नहीं पता वो क्या करके आए थे। एक लेडी जज थी वहां पर, जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है UFC की, उनको जज करने के लिए बैठा रखा था। अलेक्जेंडर वोल्कोव और सिरिल गान की फाइट थी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी। सिरिल गान का अंगूठा टूट गया था पहले ही राउंड के अंदर। वहीं से सिरिल गान, वो सिरिल गान नजर नहीं आए जो हमेशा अपनी फाइट में नजर आते थे।
अलेक्जेंडर वोल्कोव ने पूरे 3 राउंड के अंदर प्रेशर डाले रखा सिरिल गान के ऊपर, और अगर आप ओवरऑल तीनों राउंड को देखें तो अलेक्जेंडर वोल्कोव को क्लियरली जीत जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ रिजल्ट का तो सिरिल गान को जिता दिया गया। और ऐसा सुनते ही सिरिल गान चले गए बिना इंटरव्यू दिए, उनको वापस पकड़ के लाया गया। सिरिल गान खुद ये कह रहे थे कि उन्हें ये नहीं लग रहा कि वो जीते हैं, तो भाई जजेस को कैसे लग गया कि वो जीत गए हैं? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यूएफसी वाले कुछ करते क्यों नहीं इस चीज को लेकर, क्योंकि एक फाइट नहीं, रैंडी ब्राउन वाली फाइट को लेकर डेना वाइट खुश नहीं है। और भाई आप मानो चाहे मत मानो, आधा हिस्सा फाइट फैंस का मोवसार एवलोएव और एल्जामिन स्टर्लिंग की फाइट को लेकर भी खुश नहीं है। अगर ये कहा जाए कि जजिंग की ऐसी तैसी कर रखी है, मां बहन कर रखी है यूएफसी के अंदर, तो कोई गलत नहीं होगा। हाई क्वालिटी के कंपटीशन वाले फाइट के अंदर ऐसे जजेस बैठाने चाहिए जिनके अंदर बुद्धि हो, जिनको कुछ नॉलेज हो। घंटे की नॉलेज है नहीं और यूएफसी की फाइट जज करने के लिए एक लेडी को बैठा दिया है यार, क्या तमाशा चल रहा है यार। और एक तरफ हम अगर ये कहें कि अलेक्जेंडर वोल्कोव को चीट कर दिया है, अलेक्जेंडर वोल्कोव के साथ रोबरी हुई है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अलेक्जेंडर वोल्कोव के साथ रोबरी हुई है। आपको क्या लगता है मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो 5वीं न्यूज निकल कर आ रही है उसको सुनकर आपके चेहरे पर अब थोड़ी सी मुस्कान आ जाएगी। शवकत रखमनोव और इयान गैरी के बीच में जब फाइट हुई तो वहां पर शवकत रखमनोव जीत गए, और जब उनसे ओक्टागोन के अंदर इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि बिलाल मोहम्मद को बुला लो, हम फेस ऑफ कर लेते हैं। इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि बिलाल मोहम्मद जब फैंस से निकल कर आने लगे तो सिक्योरिटी ने उन्हें रोक लिया कि भाई कौन हो तुम, क्यों जा रहे हो ओक्टागोन के अंदर? उनको रोक लिया। जो रोगन को बोलना पड़ा कि ये चैंपियन है ही नहीं, आने दो। यानी कि किसी को नहीं पता था कि बिलाल मोहम्मद कौन है, वो चैंपियन भी है या नहीं, और उनकी शक्ल देखकर भी सिक्योरिटी को पता नहीं लगा कि ये चैंपियन है। तो भाई दिस इज वेरी फनी एंड डिसरिस्पेक्टफुल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार इस न्यूज़ को देते हुए किस एंगल में लेके जाऊं इमोशंस को। एक तरफ दुख भी होता है, एक तरफ थोड़ा ये भी लगता है कि यार चैंपियन की डिसरिस्पेक्ट है, और दूसरी तरफ ये भी लगता है कि यार इतना बोरिंग चैंपियन है कि कोई जानता नहीं है। आपके दिल के अंदर कौन सी फीलिंग आई ईमानदारी से बताइएगा जब जो रोगन के साथ ये मामला हुआ? जो रोगन खुद हंसने लग गए थे इस चीज को लेकर। अगली जो न्यूज निकल कर आ रही है आपको पता लगेगा, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। मेहराब दवालिशविली की एक बार फिर से फाइट हो गई है एक फैन के साथ। वो अपने फ्रेंड एल्जामिन स्टर्लिंग के कॉर्नरमैन बने हुए थे, उनके साथ वो थे। जैसे ही ये फाइट चालू हुई, ओक्टागोन के साइड में कुछ लोग बैठे हुए थे, वो कुछ कमेंट्स पास करने लग गए। मेहराब दवालिशविली ने 4-5 मिनट तो इग्नोर किया, लेकिन वो फिर एकदम फैंस के पास पहुंच गए और वहां पर 1-2 घुस्से मारे उन्होंने। 3-4 घुस्से और मारने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी आ गई और उनको ले गई वहां से, और कहा मेहराब दवालिशविली प्लीज यार कभी तो अपने आप को कंट्रोल करो। तो यहाँ पर मेहराब दवालिशविली को अगर कोई कुछ बोल देता है तो भाई वो ये नहीं देखते कि वो कहाँ पर है, सिचुएशन क्या है, सराउंडिंग क्या है, इसके रिप्रकशंस क्या होंगे। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए यार। मेहराब दवालिशविली को अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हर दूसरे तीसरे दिन हमें ये न्यूज़ आने लग गई है कि मेहराब दवालिशविली ने किसी फैन को क्या कर दिया, पीट दिया। अब अपने रूम के अंदर मेरे ख्याल से वो फैन की बजाय एसी लगाते होंगे, क्योंकि फैन को वो पीटने लग जाते हैं जब भी देखते हैं। समझ नहीं आ रहा यार मेहराब दवालिशविली को इतनी दिक्कत क्या है फैंस से, और गलती उनकी भी नहीं है। फैंस उनको उंगली क्यों करते हैं? मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे तो मधुमक्खी तो काटेगी मेरे भाई। अगली न्यूज डेना वाइट की तरफ से निकल कर आ रही है। डेना वाइट खुद परेशान है कि यार यूएफसी के अंदर जो ये जजिंग है इसकी क्वालिटी डे बाय डे गिरती हुई चली आ रही है। पहले तो वो सिर्फ रैंकिंग सिस्टम को लेकर परेशान थे, लेकिन अब वो जजिंग को लेकर भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि ना तो रैंकिंग और ना जजिंग ये दोनों यूएफसी के कंट्रोल में नहीं है। यूएफसी के हिसाब से अलेक्जेंडर वोल्कोव के साथ रोबरी हुई, तो जब अलेक्जेंडर वोल्कोव बाहर जाने लगे तो डेना वाइट ने उनको रोका और उनको कहा कि मुझे पता है तुम जीते हो, लेकिन यार मुझे नहीं पता कि ये जज कौन से ब्रांड का गांजा मारकर बैठे हुए हैं कि इन्होंने तुम्हें हरा दिया, इसलिए इनकी जगह पर मैं तुमसे सॉरी बोलता हूं। लेकिन भाई सॉरी बोलने से होगा क्या? विन स्ट्रीक की ऐसी तैसी हो गई, विनिंग बोनस नहीं मिला, पैसों का नुकसान हुआ और माइंड सेट खराब हो गया यार। दिमाग की दही हो जाती है जब जीते हुए फाइट को आपको जजेस हरा दें। भाई वोल्कोव ने उस मैडम को पकड़ा नहीं, ये खुदा न खास्ता बड़ी बात हो गई।
वोल्कोव ने यहां तक कह दिया कि शायद जो मैडम जज बनी हुई थी उसको सिरिल गान की बॉडी पसंद आ गई है, मैडम इससे सेटिंग करना चाहती हैं, इसलिए इसको जिता दिया है। चाहे जो भी कुछ हुआ है यार, जिस तरीके से डेना वाइट और अलेक्जेंडर वोल्कोव परेशान घूम रहे हैं, जायज है उनका परेशान होना, क्योंकि यूएफसी के जजिंग की क्वालिटी डे बाय डे घटती हुई चली जा रही है। 8वीं न्यूज आ रही है इयान गैरी की तरफ से। इयान गैरी और रॉकमनोव का जब फाइट हो रहा था तो उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। इयान गैरी को बीच में ही अपनी शॉट्स को बदलना पड़ा क्योंकि उनकी शॉट्स फट गई। आपने कभी देखा यूएफसी की इतनी हिस्ट्री के अंदर कि किसी फाइटर की शॉट्स पीछे से फट गई हो? उतरते हुए तो हमने देखा है लेकिन फटते हुए नहीं देखा। भाई समझ में ही नहीं आया कि यार ऐसा क्या हो गया था। लेकिन भाई चलते हुई फाइट के अंदर किसी और की शॉट्स मंगाई गई और उनको चेंज कराया गया। बहुत फनी था ये देखना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने कुछ फनी, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ कंट्रोवर्शियल न्यूज को डिस्कस किया। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है। यूएफसी के अंदर जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ हो रहा है और जो भी कुछ हो सकता है, उन सब को हम डिस्कस करते हैं और सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं।